नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अडानी ग्रुप लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और इस कारण से इस ग्रुप के ऊपर कोई ना कोई खबर, इस ग्रुप के शेयरों के ऊपर कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई अपडेट देश से विदेश से एवरीडे हमें देखने सुनने को मिल ही जाता है, पढ़ने को मिल ही जाता है। और इस कारण से दोस्तों, इनके शेयर इंट्राडे में ही 5-10%, 15% ऊपर नीचे तो यूं ही हो जाता है, पता नहीं चलता है। चूंकि अडानी ग्रुप के सारे शेयर टॉप से बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हैं और लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवरी भी दिए हुए हैं। मतलब स्टॉक अभी काफ़ी वॉलेटाइल है। और इस वॉलेटिलिटी में स्पेशली अडानी इंटरप्राइजेस, जिसका मैं चार्ट आपको स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, इसकी ऑप्शन की वॉलेटिलिटी, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 150% के ऊपर है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन सेम डे में 150% ऊपर, 150% नीचे जा सकता है। और ऐसे वॉलेटिलिटी में कोई भी जानकार सेलर या जानकार ऑप्शन बायर नेकेड पोजीशन नहीं बनाएगा। इस कारण दोस्तों, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस के ऑप्शन में नज़र आता है। अभी इस वीडियो के माध्यम से देखिए, जो न्यूज अभी आ रहे हैं, जो खबर अभी आ रहे हैं, उन सबको दरकिनार करके अगर हम केवल प्राइस के ऊपर कंसिडर करें, प्राइस को समझने की कोशिश करें कि प्राइस का बिहेवियर कैसे होता है, ये अगर हम समझ लें तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया यहाँ पर नज़र आता है। और इसलिए मैंने एक फिक्स लॉस के साथ अभी इस वीडियो में, फिक्स लॉस और फिक्स प्रॉफिट के साथ इस वीडियो में आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए इंकरेज कर लीजिएगा। तो साथियों, फिक्स लॉस और फिक्स प्रॉफिट, देखिए, आप मेरे वीडियो तो देखते होंगे लगातार, तो आपको पता होगा कि ऑप्शन में स्पेशली मैं फिक्स लॉस के साथ ही ट्रेड बनाने के लिए बोलता हूं और मैं खुद भी फिक्स लॉस के साथ ही पोजीशन बनाता हूं, क्योंकि नेकेड पोजीशन बहुत खतरनाक है और स्पेशली अभी के लिए अडानी इंटरप्राइजेस में जानलेवा हो सकता है। तो कृपया करके जो भी पोजीशन बनाएं, आप फिक्स लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। लेकिन दोस्तों, कैसे मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊं, इससे पहले प्राइस का एक बिहेवियर आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो पहले वीडियो को आप समझ लीजिए, इसके बाद स्ट्रेटजी बनाइएगा। समझ नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, लेकिन बिना समझे, टिप्स समझ के आप कोई स्ट्रेटजी मत बनाइएगा। कभी भी टिप्स ना कोई लखपति करोड़पति बना नहीं, इसलिए समझना जरूरी है, लॉजिक समझना जरूरी है। तब आप जो फिक्स लॉस होगा ना, ये लॉस आप मार्केट को दे पाओगे। जब आपको पता होगा कि मुझे मार्केट को देना कितना है, पहले अर्पण कर दीजिए, फिर आपको प्रसाद मिलेगा। ठीक है? तो जो आप मार्केट को देना चाहते हैं, मतलब जो आप देना चाहते हैं, इसके सामने कुछ ना कुछ मार्केट से मिलने की संभावनाएं हमेशा रहेंगी। ठीक है? तो पहले फिक्स कर लेना है कि मैं जो देना चाहता हूं, उसे देने के लिए मुझे जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, जरा सा भी मुझे कोई मन में शक सवाल नहीं होना चाहिए। तब आपको रिवॉर्ड मिलेगा और वो रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। अभी जो स्ट्रेटजी बताऊंगा दोस्तों, इसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड कम से कम 1:4 के ऊपर रहेगा। इससे कम की रिस्क रिवॉर्ड की कोई स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है? तो पहले समझ लीजिए कि प्राइस का बिहेवियर कैसे होता है। दोस्तों, एक तो आप यहां से समझिए, स्टॉक टॉप से 75% गिरा। कितना गिरा? 75%। और जितने लोग मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं इस भाव से शॉर्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है? या ये भी बता रहा हूँ कि जिनके पास होगा आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। और जितने लोग लाइव ट्रेड करते हैं ना, उन लोगों को पता होगा दोस्तों, जब एक ग्रीन कैंडल बन रहा था, मैं उस दिन बताया था कि इस ट्रेंड का ये आखिरी गिरावट है, अब यहाँ से इसमें रिकवरी आएगा। ये कितना रिकवरी आएगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ से इस बॉटम से यहाँ तक की रिकवरी 115% का है। आपको दिखाऊं, देखिए, बॉटम से 115%। तो अडानी इंटरप्राइजेस में जो मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनको दोनों ही साइड से मुनाफा मिला है। एक तो इस लेवल से शॉर्ट कर पाए या नहीं कर पाए अलग मैटर है, लेकिन मेरे साथ जो भी ट्रेड कर रहा है वो फंसा नहीं होगा।
बट वो बात सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन सुना तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से हम लोगों ने एग्जिट किया। मैं तो इस लेवल से एग्जिट किया हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जिट किया था 3200 के भाव में, मैंने अडानी इंटरप्राइजेस से एग्जिट किया था। और अभी अडानी में मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा था कि इस गिरावट के आखिरी ट्रेंड होगा, इस गिरावट के आखिरी ट्रेंड होगा। अब प्राइस इसी वे में कंटिन्यू नहीं जाएगा, यहाँ से एक रिकवरी इसमें आना चाहिए। सो बॉटम से अभी इसमें 120% की रिकवरी हमें देखने को मिला। तो देखिए टॉप से 75% गिरा और बॉटम से 120% ऊपर गया। अपॉर्चुनिटी हमेशा ट्रेडर को बोथ साइड मिलता है, इसलिए प्राइस सुप्रीम है। और गुजराती में कहावत है, मैं अक्सर इसे बोलता हूँ कि भाव भगवान छे, भाव भगवान है। भाव को समझना सबसे पहली प्राथमिकता है ट्रेडर को। चलिए, तो अभी क्या है दोस्तों कि स्टॉक लोअर बॉटम से भी 120% ऊपर चला गया, टॉप से 75% गिर के बॉटम से 120% ऊपर चला गया। अब प्राइस का बिहेवियर इसी वे में कंटिन्यू ऊपर नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है न्यूज आ जाए तो चले जाएगा, और इसी वे में कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना बहुत बड़ा ट्रेंड है, ठीक है। लोअर से 120% ऊपर चला गया, फिर से 120% नीचे नहीं आएगा। टॉप से जितना मूवमेंट किया वो पूरा नीचे नहीं आएगा। मार्केट क्या करेगा कि अगर इसे नीचे जाना है या फिर अभी यहां से ऊपर जाना है तो इस रेंज में टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस रेंज में इसे टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो जो अभी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, इस महीना में भी ट्रेड मिल सकता है और अगले महीना में भी ट्रेड मिल सकता है, लेकिन पहले इस महीने के बारे में सोचिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं 12 फरवरी को। आपको ट्रेड बनाना है, मतलब पोजीशन लेना है या लेना चाहें आप तो 13 फरवरी को, और 23 फरवरी को एक्सपायरी है, तो 23 फरवरी तक पोजीशन आपको होल्ड करना पड़ सकता है। लेकिन इस पोजीशन को हम 23 फरवरी तक तभी होल्ड कर पाएंगे जब हमारे पास पर्याप्त कैपिटल होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मंडे के बाद इस वीक में क्या है, ये वीक में आप 17 तारीख तक पोजीशन बड़े आराम से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मंडे से हो सकता है प्रीमियम इंक्रीज हो जाए, प्रीमियम आपका ब्रोकर मांगने लगे। तो अगर आपसे एक्स्ट्रा मार्जिन मांगने लगेगा तो 20 से 21 तारीख को मांगेगा, और 23 तारीख को एक्सपायरी है। अगर 20 से 21 तारीख को मांगता है तो वहां पर भी हमें पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका वार मार्जिन बहुत इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो फुल फिजिकल डिलीवरी का आपसे मार्जिन मांग सकता है, तो आपको मैक्सिमम होल्ड करना पड़ेगा 23 तारीख तक, और मिनिमम आपको 20 से 21 तारीख तक होल्ड करना पड़ेगा, तभी इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो जो पोजीशन बनाएंगे आपको यहां तक होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए इस माइंडसेट के साथ आप ये ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक में क्या शेयर कर रहा था दोस्तों कि देखिए अभी मार्केट में गिरावट आया है, गिरावट के बाद एक उछाल आया है, अब मार्केट इस रेंज में साइडवेज होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी हमारे पास 10 दिन है, ठीक है, मतलब 23 तारीख आने में 10 दिन है। मुझे लगता है 10 दिन मार्केट बड़े आराम से इस रेंज में टाइम स्पेंड कर सकता है। जो भी सेलर होंगे, जो भी यहाँ पर बायर होंगे, बायर की तो बात नहीं करता, लेकिन जो सेलर होंगे, जो ऑप्शन सेल करना चाह रहे होंगे 150% की वॉलिटिलिटी में जो ऑप्शन सेल करना चाह रहे होंगे, वो सारे बड़े ट्रेडर्स की पोजीशन इसी रेंज के आसपास बना होगा या इसी रेंज में क्लोजिंग कराने का इरादा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन चेन शेयर करता हूँ, पहले इसे समझ लीजिए। लेकिन ऑप्शन चेन शेयर करूं इससे पहले ना मैं एक रेंज यहाँ पर बताता हूँ। देखिए ये इसका मेरे लिए हायर रेंज है अभी कुछ दिनों के लिए, अगले 10 दिन के लिए, और ये मेरा लोअर रेंज है, ठीक है। ये मेरा लोअर रेंज, ये मेरा हायर रेंज। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में इसे कन्वर्ट कर दूं तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ से कितना परसेंट ऊपर है, 20% ऊपर है, 382 पॉइंट मतलब 400 पॉइंट, और यहाँ से 20-21% नीचे है, मतलब वही 400 पॉइंट, ठीक है। माफ कीजिएगा। तो बिल्कुल मिड रेंज में है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं आप लोगों को बताया हूँ, लॉजिक समझ रहे हैं। तो अभी बिल्कुल मिड रेंज में है मार्केट। अगर प्राइस पहले ऊपर जाएगा तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, या मान लीजिए कि प्राइस नीचे चले जाता है तो फिर नीचे से ऊपर आना चाहिए, और अगर प्राइस कहीं नहीं जाता है तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज होना चाहिए। देखिए इस पोजीशन को इधर भी बनाया जा सकता था, जो मैं भी बताने वाला हूँ, लेकिन मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा साइडवेज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मॉर्निंग का जो कैंडल बन रहा है ऑलमोस्ट इसी के अंदर 2 दिन से इनसाइड हो रहा है, मतलब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, प्राइस थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। न्यूज को मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है, प्राइस थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक प्राइस डाइजेस्ट करेगा हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे,
ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी चाहिए और मार्केट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सारे खबर को दरकिनार करके आप प्राइस को समझने की कोशिश करिए, आपको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो प्राइस का बिहेवियर क्या होना चाहिए मैंने लॉजिक बताया। तो देखिए इसका अगर मिड रेंज मैं फाइंड आउट करूं तो ये इसका मिड रेंज है। ठीक है, ये इसका मिड रेंज है, मतलब 18,000 के आसपास। ठीक है, 18,000 के आसपास, राइट। अपर साइड में 2200 पॉइंट, सॉरी 2200 का लेवल, लोअर साइड में 1400 का लेवल। ठीक है, तो आपका मिड रेंज हो गया 1800। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा ऑप्शन चेन में लेके चलता हूँ और कुछ चीज़ें आप लोग बताता हूँ। अडानी इंटरप्राइजेस का मैंने ऑप्शन चेन निकाल के रखा है। ठीक है, 23 तारीख का एक्सपायरी का। अब आप यहाँ समझिए कि देखिए लोअर साइड में ये इसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1500 में। ठीक है, मतलब इस भाव में जो शॉर्ट कर रहे हैं, पुट ऑप्शन जो शॉर्ट कर रहे हैं, उनका लॉजिक है कि अभी 1500 के नीचे अडानी इंटरप्राइजेस नहीं जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कोई नेकेट पोजीशन नहीं बनाए होंगे, इस वॉलेटिलिटी में कोई नेकेट पोजीशन नहीं बनाएगा। देख रहे हैं 158% की वॉलेटिलिटी है, AIV का है। ठीक है, AIV का कॉलम है, 152%, 154% की वॉलेटिलिटी है। ठीक है, अपर साइड में देखिए तो ये इसका इधर का नज़दीक का 2200 का लेवल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। मार्केट चल रहा है 18,000, 18,050 के आसपास। मैं इसे अभी ATM मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। इधर तो कॉल की तरफ नहीं हो पाया है, लेकिन इधर बिल्ड हो रहा है। अच्छा, एक ओपन इंटरेस्ट इधर भी है 2000, तो राउंड फिगर लेवल है 2000, तो ऊपर से रेंज थोड़ा सा 200 पॉइंट नीचे आ गया। अगर मैं नीचे से ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ खिसकाऊँ या लेके जाऊँ तो आपको दिखाई देगा 1700। ठीक है, 1700 में एक हायर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी ऐड हो रहा है। तो बॉटम की तरफ अगर देखें तो 1800, 1700, ठीक है, 1600 और 1500, मतलब बॉटम की तरफ इधर मार्केट शिफ्ट होना चाहेगा तो इधर शिफ्ट होगा। ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट होता है तो 2000 के आसपास शिफ्ट होना चाहिए मार्केट। ठीक है, शिफ्ट का मतलब प्राइस कहाँ पर ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर अभी आप देखें 2 दिन का चार्ट, 1800 के आसपास टाइम ज़्यादा मार्केट स्पेंड करते हुए नज़र मुझे आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट 18,000, 17,000 की तरफ पे लोअर साइड में मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लोअर साइड में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बायर ऊपर नहीं लेके जाना चाहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मे भी मैं गलत हो जाऊँ। और मैं इसका अगर आपको स्ट्रेटजी शेयर करूं, इससे पहले चार्ट में कुछ पॉइंट और शेयर करता हूं। अगर आप डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट की जो मूवमेंट नज़र आता है, मुझे लगता है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है प्राइस। ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, और एक मूवमेंट के बाद ना प्राइस अगर इधर ट्रेड करेगा तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड करे इसका मतलब नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर प्राइस ये जो मिड रेंज है, मिड रेंज के अगर नीचे ट्रेड करता है तो समझिए प्राइस आने वाले दिनों में ब्रेकडाउन नीचे करेगा। अगर मिड रेंज के ऊपर प्राइस ट्रेड करते हुए नजर आएगा, प्राइस टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इधर जाने की 2700 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज अगेन 1000 की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो प्राइस किधर टाइम स्पेंड कर रहा है इससे पता चलेगा कि फ्यूचर में किधर है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को मैं पे आप ग्राफ बताता हूँ। ये मैंने अडानी इंटरप्राइजेस का ऑलरेडी निकाल के रखा है। ATM प्राइस अभी है, माफ कीजिएगा, स्पॉट प्राइस है 1840 रुपया। ठीक है, देखिए इसमें एक फिक्स लॉस के साथ मैं आपको ट्रेड बताता हूँ। ठीक, वैसे मैं 2 ट्रेड यहाँ पर बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन एक ट्रेड मैं ऑलरेडी बनाया हूँ लास्ट फ्राइडे के दिन आखिरी में, तो अभी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो वही ट्रेड मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या ट्रेड बनाया दोस्तों, मेरा व्यू है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ रहना चाहिए, तो मैंने क्या किया, आयरन बटरफ्लाई का ट्रेड बनाया हूँ मैं, बेरिश आयरन बटरफ्लाई का मैं ट्रेड बनाया हूँ, क्योंकि मार्केट 1850 की तरफ है और मैं 1700 का कॉल पुट दोनों सेल किया हूँ और लिक्विडिटी पर्याप्त है। ध्यान रखिएगा लिक्विडिटी पर्याप्त है। हालांकि स्टॉक का ऑप्शन मार्केट ऑर्डर में ट्रेड नहीं होता है, लिमिट ऑर्डर डालना पड़ता है। ठीक है, और कई लोगों का शिकायत ये रहता है कि सर जीरोधा बाई नहीं करने देता है OTM को, तो पहले सेल करना पड़ेगा फिर आपको बाई करने का ट्रेड देगा, लेकिन आपका कैपिटल इतना होना चाहिए स्टार्टिंग में, ध्यान रखिएगा अगर आप सेल करते हैं तो। ठीक है, और मैंने क्या किया है, लोअर साइड का इधर बाई कर लिया और ऊपर की तरफ मैं 1900 का बाई कर लिया। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने किया 10,000 का मैंने रिस्क रखा, 10,000 का मैंने रिस्क रखा है और 40,000 का मैंने प्रॉफिट रखा है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है 23%। ठीक है,
लेकिन मेरा एनालिसिस है कि मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए, इसलिए मैंने इसे इग्नोर किया है। और जो यूज्ड कैपिटल हुआ, ठीक है, यूज्ड कैपिटल हुआ वो है 1,69,000। ठीक है, तो मैं अभी इसमें जो पोजीशन बनाया हूँ, ये पोजीशन है, मैं 23 तारीख तक पोजीशन होल्ड करने के इरादे से इस पोजीशन को मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसमें 10,000 देने का हिम्मत है आपको कि मैं 10,000 इसमें दे सकता हूँ मार्केट को, इतनी वॉलेटिलिटी में इतना आपको देना पड़ेगा। इससे कम का अगर देखिए, इसमें कम भी बनाया जा सकता है। सपोज करो कि आप इसको बाई कर लिए, इसको हटा के इसको बाई कर लिए, तो देखिए आपका ए रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, 3,000 का लॉस और 21,000 का प्रॉफिट, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाएगा। 10% तो 13% आसपास आ गया है, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ा इसमें 10,000 का लॉस रखा है और मैं बनाया हूँ 2 लॉट। तो मैं मान लिया हूँ कि 20,000 अगर चले जाएगा तो कोई बात नहीं, ऑप्शन सेल करके उतना मुझे मिल जाएगा, और मिल गया तो 1:4 है, 40,000 का मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैंने एक बियर आयरन बटरफ्लाई का ट्रेड इसमें बनाया हूँ। और कल भी आप इसे मॉर्निंग में बना सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में देख रहे हैं आप यहाँ पर 269 रुपीज़ प्रॉफिट प्लस हो सकता है। तो सेम भाव आपको ही मिल जाएगा जो भाव मैंने बनाया है लास्ट फ्राइडे के दिन। चूंकि इस पोजीशन को दोस्तों मैं लास्ट फ्राइडे के दिन इवनिंग में ही बनाया हूँ, लास्ट टाइम में ये पोजीशन को बनाया, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को अपडेट नहीं किया है। बट इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, कल मॉर्निंग में बनाएंगे तो, और मुझे लगता है 9:25 तक इसमें पर्याप्त लिक्विडिटी आ जाएगा। चाहे प्राइस ऊपर रहे, प्राइस नीचे रहे, चाहे वो 1800 के आसपास रहे या फिर वो 1600 के आसपास रहे, इसमें 5-10% ऊपर नीचे गिप अप गिप डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक ही शर्त में इस ट्रेड को नहीं बनाना है, इस पोजीशन को नहीं बनाना कि कल अगर ये 10% लोअर सर्किट में ओपन होता है या फिर 10% अपर सर्किट में ओपन होता है। ठीक है, अगर ये अपर सर्किट में होता है तो भी नहीं बनाना है, और ये 10% लोअर सर्किट में ओपन होता है तब भी नहीं बनाना है। तो मॉर्निंग में आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल ओपन हो रहा है कि नहीं, 3-4-5% ऊपर नीचे चलेगा, बस इस सर्किट में ओपन नहीं होना चाहिए। अगर इस सर्किट में ओपन हो रहा है तो आप पोजीशन मत बनाइएगा। मैं आपको मॉर्निंग में 9:20 9:25 के आसपास अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल में क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है दोस्तों। आपको इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, देखिए अगर आप इसको एक्सटेंड करते जाएं और समझ लीजिए मार्केट यहीं पे रहता है, ठीक है, और आप आखिरी तक इसको एक्सटेंड कर दें, तो भी अगर इसी रेंज में रहता है 18 जहां पर मार्केट चल रहा है, इसी रेंज में अगर क्लोजिंग देता है, इसकी संभावना तो नहीं है कि इसी रेंज में क्लोजिंग दे दे, लेकिन फिर भी इसी रेंज में क्लोजिंग दे देगा तब भी आपको इसमें कोई लॉस नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही मिलेगा। राइट, अब देखिए अगर इसको डे बाय डे मैं एक्सटेंड करते जाता हूँ और आखिरी तक लेके जाता हूँ तो कैसे होगा। मान लो मंगलवार तक पोजीशन को होल्ड किए तो आपको 487 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, इतना तो ब्रोकरेज ही लग जाएगा, तो यहाँ प्रॉफिट मत जोड़िए। बुधवार तक 700 रुपया मिलेगा, और गुरुवार तक मतलब थर्सडे तक आपको 1,000 रुपया मिलेगा, फ्राइडे तक आपको 1,500 रुपया मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद सैटरडे संडे आ गया, फिर नेक्स्ट मंडे यहाँ पर 3-3,500 प्रॉफिट मिल सकता है आपको। इसी जगह में रह जाता है तो नेक्स्ट ट्यूजडे तक, मतलब अगले बार जो ट्यूजडे आएगा, ठीक है, 21-22 तारीख का जो, ठीक है, यहाँ पर 21-22 तारीख का जो ट्यूसडे आएगा, ओके, तो वहाँ पर 5,000 रुपये मिल सकता है। अगर मार्केट यहीं पर रहता है तो धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन आप समझिए कि कल ही मार्केट नीचे की तरफ 1700 के आसपास आ जाता है तो क्या होगा, कल ही मार्केट 1700 की तरफ आ जाता है तो क्या होगा। देखिए सपोज करो कि कल ही मार्केट 1700 के आसपास मुझे दिखाई देता है कल, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर कल 1700 के आसपास मिलता है तब भी इसी पोजीशन को बना दीजिएगा, मतलब ये पोजीशन बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, प्रॉफिट मिलेगा आखिरी में ही, अभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा ना दोस्तों, ओटीएम का प्रीमियम बहुत तेज गति से गिरेगा। ठीक है, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है ना, ये वॉलेटिलिटी बहुत तेज गति से गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे मार्केट स्टेबल होगा, ये वॉलेटिलिटी किसी भी दिन बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। जैसे वॉलेटिलिटी गिर जाएगा ना, प्रॉफिट उसी दिन बहुत तेज गति से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा आपका ये जो रिस्क रिवॉर्ड ना कम होता जाएगा, इसलिए ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड पाने के लिए आपको पहले पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको पोजीशन बनाना है तो कल किसी भी टाइम पोजीशन बना सकते हैं दिन में। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले, कोई हड़बड़ी में पोजीशन नहीं बनाना है, लिक्विडिटी पर्याप्त आने दीजिएगा। लिक्विडिटी का मतलब है दोस्तों कि जब आप इसको बाइंग सेलिंग करना शुरू करते हैं ना, उस समय देखिए कि 1 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस है, इसका मतलब लिक्विडिटी अभी नहीं आया है, तो थोड़ा वेट कर लेना है, और जब लिक्विडिटी आ जाएगा तभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा।
आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये लॉजिक है। आपको 23 तारीख तक पोजीशन होल्ड करना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि 21 या 22 तारीख को अगर मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं मांगता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। लेकिन अगर मार्जिन मांगता है तब भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, आप टेलीग्राम चैनल में अपडेट रहिएगा। तो प्राइस का बिहेवियर, चार्ट का बिहेवियर, ऑप्शन चेन, पे ऑफ ग्राफ, आप सभी चीज़ें बहुत इजीली समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।